देखिए चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। परमाणु संरचना इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो सब बच्चों को दिक्कत होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, आइए हम एकदम आप लोगों को सिंपल कर दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपको एकदम बहुत इजी लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोष देखेंगे। क्या देखेंगे? कोष। क्या देखेंगे? कोष। कोष मीन्स होता है इंग्लिश सेल। अब देखिए कोष कितने होते हैं? कोष होते हैं आपके 4, के, यल, यम, यन। कोष कितने होते हैं? 4, के, यल, यम, यन। इसी कोष में क्या होते हैं? उपकोष। तो के में बच्चों कितने उपकोष होते हैं? 1, यस। यल में कितने होते हैं? 2, यस और पी। यम में कितने होते हैं? 3, यस, पी और डी। यन में कितने होते हैं? यस, पी, डी, यम। तो कोष कितने प्रकार के होते हैं? 4, के, यल, यम, यन। के कोष में कितने उपकोष? 1, यस। यल में यस और पी। यम में यस, पी और डी। यन में यस, पी, डी, एफ। तो आपसे कोई पूछे के कोष में कितने उपकोष, आप तुरंत बताएंगे कि 1 उपकोष। कौन सा उपकोष? यस। यल में कोई पूछे तो आप बताएंगे यस और पी, इसमें 2 उपकोष हो जाएंगे। यम में कोई पूछे कि यम में कितने उपकोष, तो आप तुरंत बताएंगे 3 उपकोष। पूछेंगे कौन कौन, तो आप तुरंत बताइएगा यस, पी और डी। यन में कितने उपकोष? 4, यस, पी, डी, एफ। अब देखिए इसी उपकोष में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मीन्स होता है कक्षक। और कक्षक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के घर को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। यस उपकोष में कितने कक्षक? 1। यस उपकोष में कितने कक्षक? 1। अब यहां देखिए यल कोष में 2 उपकोष हैं, यस है और पी है। तो यस में 1 कक्षक। अब पी में याद रखिएगा पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। ये हमने 3 बना दिया, 3 कक्षक। अब देखिए यम कोष के बारे में बात करते हैं। यम कोष में 3 उपकोष है, यस, पी और डी। तो यस में 1 कक्षक रहेगा। अब पी में ऑलरेडी कितने हैं? 3 हैं। और डी में 5। डी में कितने रहेंगे? 5 कक्षक। कितने रहेंगे? 5 कक्षक रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। डी में कितने कक्षक रहेंगे? 5 कक्षक रहेंगे। आइए यन कोष के बारे में बात करते हैं। यन में हमको 4 कोष मिला, यस मिला, पी मिला, डी मिला, एफ मिला। तो यस में 1 ऑर्बिटल, 1 कक्षक। पी में कितने हो जाएंगे? इसमें 3 हो जाएंगे। और डी में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। डी में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। एफ में कितने होते हैं? 7 कक्षक बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कक्षक किसमें हो गए? एफ में। देखिए यस उपकोष में कितने कक्षक? 1। हम जानते हैं 1 कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। और के कोष में कोई पूछे तब भी आप बताएंगे कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यस में 1 कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने हैं? 3 कक्षक। पी उपकोष में कितने कक्षक हैं? 3। तो 3 कक्षक में 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए। अब यम में देखिए, यम कोष में पता लगाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होता है। यम कोष में 3 उपकोष हैं, यस और पी और डी। यस उपकोष में 1 कक्षक। 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है, 3 कक्षक हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डी में 5 ऑर्बिटल है, तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए यन कोष के बारे में जान लेते हैं। यन कोष में 4 उपकोष होते हैं, यस, पी, डी, एफ। यस कोष में 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी में 3 ऑर्बिटल, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और डी में
5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एफ में 7 कक्षक तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, तो 7 कक्षक में 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। और यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? यल में हम जान रहे हैं कि 2 उपकोष है, यस और पी। यस में 2 और पी में 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यम में यस और पी और डी 3 उपकोष है, यस में 2, पी में 6, डी में 10। तब 2, 6, 8, 8, 10, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। यन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यन कोष में पहले हम पता लगाएंगे कि यन कोष में कितने उपकोष होते हैं। एक यस है, एक पी है, एक डी है और एक क्या है? एफ है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड करेंगे तब यन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यन कोष में 4 उपकोष होते हैं, यस, पी, डी, एफ। हम जानते हैं कि यस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। क्यों 14 एफ में इलेक्ट्रॉन होता है? क्योंकि एफ कोष में 7 कक्षक होते हैं, इसलिए 14, और डी में 5, 5 दूना 10। अब पी में 3 कक्षक, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। यस में 1 कक्षक, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड करेंगे तो यन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32। एक बार समरी कर देते हैं। कोष कितने होते हैं? 4, के, यल, यम, यन। कोष कितने हो गए? 4, के, यल, यम, यन। कोष में क्या होते हैं? उपकोष। कोष में क्या होते हैं? उपकोष। तो के कोष में यस उपकोष, यल में यस और पी हो गए, यम में यस, पी, डी हो गए, यन में यस, पी, डी और एफ हो गए। उपकोष मिल गया। तो के कोष में एक उपकोष यस, एक उपकोष में एक ही कक्षक होगा। यस उपकोष में हमेशा याद रहे कितने कक्षक होंगे? एक। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसीलिए हमने यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। ठीक है। अब देखिए यल में कितने उपकोष हैं? 2, यस और पी। जब यस और पी है तो यस में हम बताए थे एक कक्षक, तो एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी में बताए थे 3 कक्षक, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 दूना 6। तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 8। तो यल में कितने हो जाएंगे? कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। यम में देखिए, यम में 3 उपकोष, यस, पी, डी। यस में 1 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। यन में देखिए, यन कोष में कितने उपकोष? यस, पी, डी, एफ 4 उपकोष। यस में 1 कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 कक्षक तो 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 32। तो यन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे? इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यस से स्टार्ट करेंगे, यही क्रम रहेगा। देखिए एक क्रम जब आपको याद रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बहुत इजी हो जाएगा, भूलेंगे ही नहीं। तो 1 यस1। यस1 क्यों किए? क्योंकि हमको परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 यस1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 1 यस1। अब देखिए हीलियम का 1 यस2 क्या हो जाएगा? 1 यस2। अब यस भर गया, यस हमने भर दिया। अब शुरू करेंगे फिर इस यस का, यल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? यल में आ जाएंगे। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो 1 यस2, फिर क्या है? यस, फिर हो जाएगा 2 यस1। कितना हो जाएगा? 2 यस1। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 यस2। फिर इस यस को भरना है ना, यही देखिए आप लोग, इस यस को भरना है तो हो जाएगा 2 यस2। कितना हो जाएगा? 2 यस2। अब ए यस भरा गया, ए यस भरा गया। अब पी शुरू होगा। आ गया बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक 5, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 यस2, 2 यस2, 2p1। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6।
अभी हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरा है? एक। अब लगातार 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, कहीं रुकना आपको नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं रुकना है। 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यस भरा गया, फिर यस भरा गया, उसके बाद पी भरा गया। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस यस में 2 इलेक्ट्रॉन और इस पी में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 6 10। तो परमाणु क्रमांक 10 तक हमने भर दिया। तो पहले यस को भरिएगा, फिर यस को भरिएगा, तब पी को भरिएगा, ठीक है। ओके, तो हमने आपको परमाणु क्रमांक 10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया। कहां तक? नियान तक, ठीक है। परमाणु क्रमांक 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 11 जो होता है वो होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। उसका परमाणु क्रमांक 11। जब परमाणु क्रमांक 11 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसमें कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन है 11, तो इसमें हमको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही भरिएगा, सेम टू सेम। तो भर लीजिए 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 1s2 2s2 2p6। यहां देखिए यस भर गया, फिर यस भर गया, फिर पी भर गया, यानी कि हम के भर दिए और यल भर दिया। अब यम का स्टार्ट होगा। जब यम का स्टार्ट होगा तो यम के लिए n बराबर कितना होता है? 3। यम के लिए n बराबर कितना होता है? 3। इसीलिए हम अब 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? यस में। किस में जाएगा? यस में। तो 3s1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3s1। मैग्नीशियम का होता है 12, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इसमें हम 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अभी यस में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? सिर्फ 1। अब इसमें 2 भर देंगे तो मैग्नीशियम का हो जाएगा, ध्यान रहे। 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम यहाँ पहुंच गए, यस भर दिए, यस भर दिए, पी भर दिए, यस भर दिए। अब हम तुरंत पी पे कूद जाएंगे। किस पे कूद जाएंगे? पी पे जाएंगे, ठीक है। अब एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद पी आ जाएगा 3p1। क्यों 3p1 आया? हम बताए हैं यम के लिए n बराबर क्या होता है? 3। ये जो आगे लिख रहे हैं ये मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद वाले लेक्चर में 2-4 लेक्चर बाद हम आपको क्वांटम नंबर बताएंगे, ठीक है। अभी हम तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाले हैं, कम से कम 118 तक। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए, ठीक है। आइए हम सिलिकॉन का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखिए अब यहाँ पर पहुंच गए हैं 3p2 पे। अब p पे हम जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भर देंगे तब तक रुकना नहीं है। इसलिए नहीं रुकना है क्योंकि p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्योंकि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। जब 3 कक्षक होते हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हमने अभी 2 इलेक्ट्रॉन भरा, अब 6 इलेक्ट्रॉन तक आप लोग रुकिएगा मत। चलिए तो रुकते नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन का देखिए, आर्गन को कहते हैं अक्री गैस। क्या कहते हैं? अक्री गैस, इनर्ट गैस। इसका क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये सब आगे बताएंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत सारे नियमों को पढ़ना है, ठीक है। n+l का नियम पढ़ना है, n का नियम पढ़ना, हुंड का नियम पढ़ना है। अभी ये बेसिक जानकारी के लिए आप लोगों के लिए हम क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो आर्गन का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। अब देखिए के कोष भी भरा गया, यल भी भरा गया, यम में क्या भरा गया? यस और पी, ठीक है। चलिए पोटेशियम का देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 19। परमाणु क्रमांक 19, तो जाहिर सी बात है 19 परमाणु क्रमांक है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 19 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1।
कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हम आपको यही क्रम बताएं। देखिए के में एस भरना है, एल में एस और पी भरना है, एम में एस पी डी भरना है। लेकिन देखिए लेकिन हम पी तक भरे हैं, उसके बाद डी को हमने छोड़ दिया। तो आप लोग कहेंगे कि सर एम से तुरंत एन में कूद गए। किस में कूद गए? एम से एन में। यहाँ पर बच्चों हम एन प्लस एल का नियम बताएंगे, एन प्लस एल का नियम, एन प्लस एल का रूल बताएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में एन प्लस एल रूल बताएंगे। उसके बाद जब एन प्लस एल रूल फेल होगा तो एन का रूल बताएंगे। किसका रूल बताएंगे? एन प्लस एल का रूल।